हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया अता टीवी न्यूज़ और मैं हूं आजम शेख आपके साथ। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक सेशेल्स दौरे की, जिसने एक बार फिर भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को दुनिया के सामने मजबूती से पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारत और सेशेल्स के बीच दशकों पुराने भरोसे, दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला अहम कदम माना जा रहा है। भारत और सेशेल्स के संबंध कई वर्षों से बेहद मजबूत रहे हैं। हिंद महासागर से स्थित छोटा सा द्वीपीय देश सेशेल्स से भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का महत्वपूर्ण भाग है। यही कारण है कि दोनों देश में समुद्र सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं में लगातार सहयोग बढ़ा रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने, नई विकास परियोजनाओं को गति देने, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। डिजिटल सहयोग इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो तकनीकी उपलब्धियां हासिल की है, उन्हें मित्र देशों तक पहुंचाने की दिशा में भी तेजी दिखाई है। माना जा रहा है कि भविष्य में भारत की डिजिटल भुगतान तकनीकी और फिनटेक अनुभव सेशेल्स के नागरिकों और कारोबारियों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। हिंद महासागर आज वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और सेशेल्स मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, तटरक्षण बलों को प्रशिक्षण और समुद्री निगरानी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं से सहयोग जारी रखने का भरोसा भी दिया। भारत पहले भी सेशेल्स में अस्पताल, सरकारी भवन, आवास परियोजनाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सहयोग करता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी स्पष्ट संदेश देता है। आज बात करेंगे उस खबर की जिस पर इस समय देश के करोड़ों निवेशकों की निगाहें टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार बेहद सतर्क रुख के साथ कारोबार कर रहा है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भारतीय बाजार पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन ऊर्जा के मामले में देश अभी भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ जाता है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से मिलती है। जब तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल और लागत बढ़ने से परिवहन महंगा हो जाता है, जिसका प्रभाव खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक हर चीज पर दिखाई देता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा रहता है और कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि निवेश ऐसे समय में सतर्क हो जाता है। इसी अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव
देखने को मिल रहा है। कई निवेशकों जोखिम वाले शेयरों से दूरी बनाकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। बैंकिंग, आईटी और ऑटो जैसे प्रमुख सेक्टरों के शेयरों में भी निवेशकों की रणनीति लगातार बदलती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार केवल देश के भीतर की खबरों से नहीं चलता, बल्कि वैश्विक घटनाओं पर भी उतना ही तेजी से प्रतिक्रिया देता है। यदि किसी क्षेत्र में युद्ध, राजनीतिक संकट या तेल आपूर्ति में बाधा जैसी स्थिति बनती है, तो उसका असर दुनिया भर में बाजारों पर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहता। हालांकि विश्लेषकों का यह भी मानना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बुनियाद और घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजारों को लंबे समय में अस्थिर प्रदान करती है। यही वजह है कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है। इस समय निवेशकों की नज़र केवल पश्चिम एशिया की स्थिति पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक केंद्रीय बैंकों के फैसलों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, रुपए की चाल और आने वाले कॉर्पोरेट नतीजों पर भी बनी हुई है। ये सभी कारक आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों में आए बदलाव की। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, विनिवेश करना चाहते हैं या शादी के सीजन के लिए ज्वेलरी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दामों में भी बदलाव देखने को मिला है। आखिर कीमतों में यह उतार चढ़ाव क्यों आता है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति और विनिवेश का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। शादी, विवाह, त्योहार और विशेष अवसरों पर सोने की मांग हमेशा बढ़ जाती है। यह कारण है कि देश भर के करोड़ों लोग रोजाना सोने और चांदी के दामों पर नजर रखते हैं। आज बाजार खुलने के साथ ही 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वही चांदी के भाव में भी बदलाव देखने को मिला है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतें रोज क्यों बदलते हैं? दरअसल इनकी कीमतें कई वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशों निवेशकों की गतिविधियां, यह सभी सोने और चांदी के दामों को प्रभावित करते हैं। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इसी वजह से सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। वही यदि वैश्विक बाजार स्थिर रहता है और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा सकता है। भारत में सोने की कीमतों पर आयात शुल्क, जीएसटी, रुपए की डॉलर के मुकाबले स्थिर और स्थानीय मांग का भी सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के दामों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कीमतों में छोटी मोटी गिरावट खरीदारी और अवसर बन सकती है। वही ज्वेलरी खरीदते समय केवल सोने की कीमतें ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क और शुद्धता की जांच करनी भी बेहद जरूरी है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।